उसको जब ट्रांसफ़र किया जा रहा था दूसरे हॉस्पिटल में, तब तक वो मतलब ठीक नहीं थी, जिंदा थी, लेकिन वो कुछ बोलना चाह रही थी बट उसे बोलना ही नहीं दिया जा रहा था। पुलिस और डॉक्टर्स दोनों ही इस बात को लेकर कह रहे हैं कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन जब रिपोर्ट में आता है तो मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है। जब शुरू में आप कह देते, पुलिस कह देती है कि स्लीपिंग पिल्स की वजह से हुआ, बट डॉक्टर्स की जब रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि नहीं, ये तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से तथ्यों को छुपाया गया है। हर जगह, हर कंट्री में यही है कि अगर किसी ने रेप किया तो उसको मार दिया जाता है, लेकिन हमारे इंडिया में ये है ही नहीं। 10 साल, 12 साल, 20 साल यही चलते रह जाता है कि अच्छा हैंग करना है, अच्छा ये है, अच्छा वो है। 10 दिन ये केस चलेगा, अब 10 दिन तक है, सब कुछ होगा कि नहीं हमें प्रोटेस्ट करना है और, लेकिन ना इंसाफ मिलेगा ना कुछ होगा। उस फिर केस को लेकर आगे ऐसे केसेस होते रहेंगे। बहुत दिन के बाद केसेस फिर आएंगे भी नहीं सामने। जैसे कि एक केस आया, अभी हमें पता चल रहा है कि 6 जनवरी को भी कोई केस हुआ था, 5 तारीख को भी केस हुआ था, जो कि हमें नहीं पता चला 5 तारीख और 6 तारीख को। लेकिन जब एक केस हाईलाइट हुआ तो वैसे 10 केस निकल के आ रहे हैं। मैम, जब रेपिस्ट को बेल मिल जाती है और उन्हें छोड़ दिया जाता है, तो जो लोग ऐसा काम करते हैं उन्हें भी लगता है कि कुछ समय बाद उन्हें भी छोड़ दिया जाएगा। वो कर रहे हैं गंदगी भरे काम, वो खुले घूम रहे हैं। तो बिहार तो उसी दिन सुधरेगा जिस दिन विक्टिम आवाज़ उठाएंगे और जो कल्पिट है वो डर के अपने घर में बैठ जाएंगे। जैसे हमारे हॉस्टल्स में रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं कि आपको इतने बजे से आ जाना है अंदर, इतने बजे जैसे बाहर नहीं निकलना है। तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी हॉस्टल्स हैं, सिर्फ पटना में ही नहीं और भी कहीं पे, अथॉरिटीज़ पे रेस्ट्रिक्शंस क्यों नहीं लगाते हैं कि हमारे मेल मेम्बर्स कभी भी, स्टाफ कभी भी किसी भी फ्लोर पे चले जा रहे हैं। रात में तो छोड़ ही दो, दिन में भी हम सेफ नहीं हैं। लाइक रिसेंटली हम लोग 3 दोस्त यहाँ से जा रहे थे और एक बाइक पे एक लड़का था, वो कुछ बोल के चला गया, तो हम लोग तो उस टाइम ब्लैंक ही हो गए कि क्या बोला वो। पटना के शंभू हॉस्टल में एक नीट छात्रा की सस्पेक्टेड डेथ होती है और उसके बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कई खुलासे होते हैं कि उस छात्रा के साथ रेप की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। उस छात्रा के शरीर पर चोटों के कई निशान थे। इस मामले के सामने आने के बाद सिर्फ और सिर्फ उस छात्रा के परिवार वाले ही नहीं, बल्कि बिहार की जनता भी काफ़ी परेशान है। बिहार की जनता को भी झकझोर कर इसने रख दिया है। ख़ास तौर पर यहाँ पर जो पढ़ने वाली महिलाएं हैं, उनके लिए ये घटना बहुत ही दर्दनाक है। इस वक्त हम पटना विमेंस कॉलेज में मौजूद हैं। यहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ पढ़ाई कर रही हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जब इस तरह के मामले सामने आते हैं तो वो कैसा महसूस करती हैं। और मैं आपको बता दूं कि पटना के शंभू हॉस्टल से जो मामला सामने आया, ये रिसेंटली आए मामलों में से सिर्फ एक मामला है। इसके अलावा मधेपुरा में हाल ही में एक विधवा महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया था। खगड़िया में एक 5 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया है। और इसी के अलावा एक मिथिलांचल के कथावाचक हैं जो लगातार एक माइनर के साथ सेक्सुअली उसको असॉल्ट कर रहे थे, वो मामला भी हाल ही में हाईलाइट हुआ है। और ये तो वो मामले हैं जो हाईलाइट हो जाते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी कई केसेस हैं। पटना विमेंस कॉलेज में हम हैं, यहाँ पर लड़कियों से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये कितना सुरक्षित महसूस करती हैं, ये सिस्टम में क्या बदलाव चाहती हैं और इनका क्या कहना है इस तरह के मामलों पर। सबसे पहले आपका नाम आपसे जानना चाहिए। मेरा नाम अनुष्का है। अनुष्का, इस मामले के बारे में, ये जो जहानाबाद की एक लड़की थी और शंभू हॉस्टल में उसकी डेथ का जो मामला सामने आया और बाद में पता चला कि रेप उसके साथ हुआ है, इस मामले के बारे में जब आपको पहली बार पता चला तो क्या आपने सोचा, कैसा आपको लगा? ये मामला काफ़ी सेंसिटिव और काफ़ी दर्दनाक है। जिस तरीके से उस लड़की के साथ किया गया, मतलब जिस तरीके से पुलिस का स्टेटमेंट आया कि वो स्लीपिंग पिल्स खाने की वजह से उसका डेथ हो गया और उसके बॉडी पे चोट का निशान भी बहुत सारा था और कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। नए खुलासे होते जा रहे हैं, लेकिन कुछ क्लियर नहीं पता चल रहा है कि आखिर उसके साथ एक्चुअल में क्या हुआ था। उस रात को, 6 तारीख को रात में एक्चुअल में उसके साथ क्या हुआ था, ये चीज़ क्लियर निकल के नहीं आ रही है। आप क्या सोचती हैं इस बारे में? मैं ये सोचती हूँ कि अगर एक छोटे टाउन से अगर लड़की निकल के आ रही है एक बड़े जगह पे पढ़ने के, एक सपने देखने के लिए, उसके माँ बाप ने उसके लिए कितने सारे सपने देखे होंगे कि मेरी बेटी डॉक्टर बनेंगी, मेरी बेटी आगे बढ़ के ये काम करेगी, मेरा नाम रोशन करेगी। आज देखिए, आज उस लड़की को एकदम कल्प्रिट घोषित कर दिया गया। उसको कह दिया गया उसका जहानाबाद में बॉयफ्रेंड है, उसका कोई पर्सनल इशू चल रहा था, वो नींद की दवाई लेती थी। लेकिन इसमें इन सब चीज़ों में जो मुजरिम है उसे
उसे पुलिस छुपाने की एक तरह से कोशिश ही कर रही है। उस पे पूरा ये दावा कर देना कि वही लड़की गलत थी, तो मुझे नहीं लगता है कि ये सच्चाई है। बहुत सारे पेरेंट्स तो अपनी बेटियों को अब हॉस्टल में रखना भी नहीं पसंद कर रहे हैं। ऐसा बहुत बार होता है जब ऐसे इस तरह का कोई रेप का केस होता है या सेक्सुअली असॉल्ट किसी महिला को किया जाता है, तो कहीं ना कहीं समाज जो हमारा है वो महिला पर ही थोपने की कोशिश करती है इस बात को कि अगर वो रात में बाहर निकली तो रात में बाहर क्यों निकली, वो छोटे कपड़े क्यों पहन रही थी, और महिलाओं को ही क्वेश्चन किया जाता है। तो इस तरह से जब बात घुमा फिरा कर एक औरत पर ही आकर टिक जाती है, एक लड़की पर ही आकर टिक जाती है, तो ये कितना गलत आप इसको समझते हैं? हम समझते हैं कि ड्रेस मैटर नहीं करता है कि लड़की क्या पहन रही है क्या नहीं पहन रही है, बिकॉज आई हैव ऑल्सो हर्ड अबाउट द इंसिडेंट जहाँ पे एक औरत को दफनाने के बाद किया जा रहा था, मतलब उसको कब्र से बाहर निकाल कर रेप किया जा रहा था। सो उसमें उस समय तो वो कफन में थी और वो भी कब्र के अंदर। तो इट्स नॉट अबाउट द ड्रेस वी वेयर, इट्स अबाउट द मेंटालिटी दैट मैन कैरी। तो वो लोग क्या है कि ऐसी जहानाबाद की जो लड़की थे उसके साथ हुआ, एंड पुलिस अभी कह रही है कि वो स्लीपिंग पिल्स ले रही है, वो ड्रग्स ले रही है, बट इट्स नॉट दैट। उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान हैं, तो ये तो ड्रग से नहीं हो सकते या स्लीपिंग पिल्स लेके तो नहीं हो सकते। सो वी वांट कि बिहार एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट इसके लिए कोई ठोस कदम ले, सो दैट कि वुमन आगे आके अपना मतलब स्टैंड ले सके। और इतने छोटे शहरों से लड़कियां आती हैं, आई एम ऑल्सो नॉट फ्रॉम बिहार, तो हमारे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ये सब सुन के बहुत ज़्यादा वो लोग भी खौफ में आ जाते हैं कि लड़की का पढ़ना मतलब बहुत सेफ़ नहीं है। जब ऐसे वाक़ा पेश आ जाते हैं। देखिए, जैसा कि इन्होंने बताया कि पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डर में, जाहिर सी बात है पटना में आप लोग रह रही हैं, ऑलमोस्ट लड़कियां अभी यहीं पर रह रही होंगी, कुछ लड़कियां यहाँ से बाहर से भी आई होंगी। कितने ऐसे लोग हैं जो हॉस्टल्स में रह रहे हैं? यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो हॉस्टल में रह रहे हैं। आपके पेरेंट्स को जब मालूम पड़ता है कि पटना में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, 2 रीसेंट केस हैं जो पटना के इर्द गिर्द से आए हैं रेप के, जब आपके पेरेंट्स को इस बारे में पता चलता है तो उनका क्या रिएक्शन होता है? क्या वो सुरक्षित महसूस करते हैं आपको बाहर भेजने में, या उन्हें डर लगता है? नो मैम, एक्चुअली ऐसा होता है कि कोई भी एक इंसिडेंट होती है उससे पूरी कम्युनिटी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे अभी जो रेप केस हुआ उससे हमारे पेरेंट्स थोड़ा ज़्यादा कंसर्न हो गए, ओवर कंसर्न हो गए। टाइम टू टाइम 1-2 घंटे पे कॉल करना कि हाँ कहाँ हो, समय पे आ गई क्या, ये तो ये बहुत ज़्यादा ओवर कंसर्निंग हो जाता है कि कितने टाइम तक बाहर हैं या किसके साथ हैं बाहर, या क्या पहन के जा रहे हैं, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवर कंसर्निंग हो जाती हैं। तो पेरेंट्स के लिए भी एक डिफ़िकल्ट फेज़ होता है, और वो जो यहाँ पे रह रहे हैं वो थोड़े चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, क्या हमारे ऊपर इतने रिस्ट्रिक्शंस लग रहे हैं, बट वो हालातों की वजह से होते हैं मैम। इस केस में जो हुआ है वो कुछ ऐसा था कि पहले डॉक्टर्स ने और पुलिस वालों ने ही चीज़ों को मैनिपुलेट करने की कोशिश की, ये निकल कर सामने आया है। तो देखिए, जब भी हम बाहर निकलते हैं तो हम एटलीस्ट ये मन में लेकर चलते हैं कि कुछ गलत होगा तो पुलिस होगी वहाँ पर हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन जब इस तरह के मामलों में पता चलता है कि पुलिस भी इन्वॉल्व है, तो आप लोग क्या सुरक्षित महसूस कर पाते हैं? उसके बाद फिर कैसा महसूस करते हैं? हम लोग फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये कहना चाहूँगी कि हम पटना से नहीं हैं, ऑब्वियसली हम हॉस्टल में रहते हैं, पीजी में रहते हैं, एंड इट टेक्स अ लॉट कि हम यहाँ के पढ़ रहे हैं, एंड अगर ये सारे इंसिडेंट सामने आ रहे हैं तो हमारे पेरेंट्स का ट्रस्ट ही वहाँ पर चला जा रहा है। लाइक कि मेरी माँ अपडेट नहीं रहती है, और मैंने उन्हें अपडेट भी नहीं करा है क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं बताऊँगी तो उन्हें कब तक नींद नहीं आएगी, इस बात का गारंटी ही नहीं है। एंड द थिंग इज़ वी डोंट फील सेफ़ आफ्टर दिस इंसिडेंट, वी डोंट फील सेफ़, मतलब कि हम रात में निकलना ही बंद कर दिए हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब पुलिस और डॉक्टर्स दोनों ही इस बात को लेकर कह रहे हैं कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन जब रिपोर्ट में आता है तो मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है। जब शुरू में आप कह देते, पुलिस कह देती है कि स्लीपिंग पिल्स की वजह से हुआ, बट डॉक्टर्स की जब रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि नहीं, ये तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से तथ्यों को छुपाया गया है, और ये बहुत ज़्यादा संवेदनशील मामला है। ये मेरे साथ भी हो सकता था या किसी और के साथ भी हो सकता है, ये नहीं कि सिर्फ उस लड़की के साथ हुआ है तुम चुप हो जाएं, ये हमारे साथ भी हो सकता है। और ये डर है क्योंकि मैंने काफ़ी खबरें देखी हैं कि स्टूडेंट्स वेकेंट कर रहे हैं हॉस्टल्स को, पेरेंट्स ले जा रहे हैं, नहीं पढ़ना है आपको। जो छोटे शहरों की बच्चियाँ आती हैं वो काफ़ी लड़ झगड़ कर आती हैं पढ़ाई के लिए, परिवार सामाजिक और आर्थिक रूप से काफ़ी संघर्ष करता है, तब वो आगे बढ़कर आती हैं। लेकिन जब ऐसी घटनाएं आती हैं तो बच्चियाँ भी कहीं अपनी सेफ्टी के लिए डर जाती हैं कि कहीं मेरे साथ भी ना हो जाए। तो ये बेहद ही, जैसे आरजीकर में हुआ, आज कोई चर्चा नहीं हो रही है। आरजीकर केस में वो लड़की तो ड्यूटी पे थी, वो तो सड़क पर नहीं घूम रही थी,
लेकिन क्यों हुआ उसके साथ, ये एक परसेप्शन का मामला है। यहाँ पे लॉ को स्ट्रिक्ट करने से नहीं होगा, लोगों की मानसिकता बुरी है, उसको सुधारने से होगा। नेग्लिजेंस इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन की रही है, इसके बारे में मैं और थोड़ा आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, नेग्लिजेंस रही है, पुलिस वाले ही मौजूद नहीं थे या पुलिस वालों ने ही मैनिपुलेट करने की कोशिश की, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं? जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर पुलिस वहाँ पे रहते हैं तो पहली बात, ये ऐसा केस नहीं होता, और सेकेंडली हमारे देश में कोई भी केस होता है तो उस पर किसी भी प्रतिक्रिया को देख करने से पहले, फिर कुछ भी बताने से पहले पुलिस पोस्टमार्टम को वेट करना चाहिए था आपको। आप बोल दिए कि वो पिल्स खा के डेथ करके, आपको कैसे पता है? आपके पास कोई प्रूफ था? नहीं था आपके पास प्रूफ, बट आपने बोल दिया। यहाँ पे निर्भया जैसा केस होता है जिसमें पता रहता है कि विक्टिम कौन है, तो भी आपको 20 साल 25 साल उसके रिजल्ट्स आने में लगते हैं, और आप इसको आप बता दे रहे हैं कि नहीं हमारे पास पता है ये पिल्स खा के डेथ की है, जबकि आपको दिख रहा है कि उसका हालत कितना अनकॉन्शियस वे में वो है, उसके बॉडी पे किस तरीके से स्क्रैचेस हमें मिले हैं, बट नहीं, पुलिस को उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले आप इस चीज़ को बता देते हैं। सेकेंडली कि जब पेरेंट्स बोल रहे थे कि हमें मिलना है बच्ची से, तो आप क्यों नहीं मिलने दे रहे थे? अगर वो पिल्स खा के सुसाइड की थी तो आप मिलने देते हैं, उस समय वो डेथ नहीं रखी थी आपके हिसाब से, तो आप मिलने देते हम, बट वो नहीं मिलने दिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन का गलती है, बिल्कुल गलती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? मैम बिल्कुल गलती है, क्योंकि लाइक वी ट्रस्ट ऑन डॉक्टर्स एंड पुलिस ना, कि हाँ वो हमारे सेफ्टी के लिए है। यहाँ पे डॉक्टर्स ने रिपोर्ट निकाल दी कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पुलिस ने बोल दिया कि नहीं अभी आप नहीं मिल सकते पेरेंट्स को। क्यों नहीं मिल सकते? जब आपको मालूम है कि ठीक है वो सुसाइड ही की है, तो पेरेंट्स का हक है ना, सुसाइड की चाहे कुछ भी की, जैसे भी मरी, वो आखिर मरी है तो उसके पेरेंट्स को पता तो चलना चाहिए। वो इनफैक्ट ये एक वीडियो आया था कि उसको जब ट्रांसफ़र किया जा रहा था दूसरे हॉस्पिटल में, तब तक वो मतलब ठीक नहीं थी, जिंदा थी, लेकिन वो कुछ बोलना चाह रही थी, बट उसे बोलना नहीं दिया जा रहा था, मिलने तक नहीं दिया जा रहा था पेरेंट्स को कि हाँ वो कुछ बता सके अपनी माँ से। तो ये बहुत गलत चीज़ था मैम। पीछे भी लोग हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगी, मुझे थोड़ी जगह दे दीजिए। देखिए, सिस्टम से अगर ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं तो सिस्टम से आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस है? आप क्या चाहते हैं कि किस तरह से सरकार को, प्रशासन को काम करना चाहिए ताकि महिलाओं की सुरक्षा बेहतर हो सके बिहार में या पटना में? देखिए, मैं इस पे ये कहना चाहूँगी कि अभी जो जितने भी केसेस आ रहे हैं, जो भी लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें डर नहीं है। आए दिन इतने सारे केसेस आ रहे हैं, कुछ भी इस तरह का हादसा हो जाता है किसी के साथ, उन्हें डर नहीं लगता कि हम ये कर देंगे तो हमारे ये हो सकता है मुझे, ठीक है, क्योंकि कड़ी से कड़ी सज़ा किसी को मिल ही नहीं रही है। और मैं भी इस हॉस्टल में यहाँ पटना में 3 साल से रह रही हूँ, और जैसे कि ये हादसा हुआ और मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे कॉल करके बताया कि ऐसा, उन्होंने पहले कभी ऐसा नहीं सोचा था कि आ जाते हैं जैसे वॉशरूम वगैरह साफ़ करने के लिए तो कैसे रहता है। वो अभी मेरे से 3 दिन से पूछ रहे हैं कि आते हैं साफ़ करने के लिए तो तुम लोग कहाँ रहती हो, कैसे रहती हो, तो उनके मन में भी ये इस तरह की डर जो होते हैं बैठ जाते हैं। और जैसे हमारे हॉस्टल्स में रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं कि आपको इतने बजे से आ जाना है अंदर, इतने बजे जैसे बाहर नहीं निकलना है। तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी हॉस्टल्स हैं, सिर्फ पटना में ही नहीं और भी कहीं पे, अथॉरिटीज़ पे रेस्ट्रिक्शंस क्यों नहीं लगाते हैं कि हमारे मेल मेंबर्स कभी भी, स्टाफ कभी भी किसी भी फ्लोर पे चले जा रहे हैं, कोई आने जाने का रोक टोक मैं नहीं ये एक है। सवाल आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। देखिए, लड़कियों पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं कि इतने बजे के के बाद आप बाहर मत निकलिएगा, लेकिन ये नहीं किया जाता है कि बाहर की एनवायरनमेंट को हम सेव कर देंगे ताकि आप जब भी चाहें तब बाहर निकल सके। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, वही चीज़ बॉयज़ हॉस्टल में नहीं है। बॉयज़ हॉस्टल में रेस्ट्रिक्शन रहता है कि आपको 11-12 बजे तक या फिर नहीं भी आते हैं तो कोई उनका कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन हम लड़कियों पे इस तरह का रेस्ट्रिक्शंस लगाया जाता है। इवन हमारे गर्ल्स हॉस्टल में रह करके भी कहा जाता है कि आप शॉर्ट्स नहीं पहन सकते हो, आप ये नहीं कर सकते हो। अरे, आप जब गर्ल्स हॉस्टल ओपन करके रख रहे हैं तो आपका एकदम, ये कैमरा की बात करें तो मेरे हॉस्टल में भी कैमरा नहीं था। कुछ हादसा हो जाता है या किसी का कुछ चोरी हो जाता है, कुछ बड़ा हादसा हो जाता है, तब अथॉरिटीज़ आती है, अच्छा ठीक है चलो कैमरा लगवा देते हैं, वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाता। ये शंभू हॉस्टल गर्ल्स वाला जो मामला है, आप लोगों को क्या लगता है कि इस लड़की को इंसाफ कैसे मिलेगा? क्या आपके लिए डेफिनेशन है उस लड़की के इंसाफ की? फर्स्ट ऑफ ऑल, इंसाफ तभी उसको मिलेगा जब वो सारे रेपिस्ट जो कल्प्रिट हैं उनकी, उस लड़की के पीछे उस सबको सज़ा मिले, और फिर इसके बाद बिहार में जो भी लड़के हैं वो सेफ फील करें, मतलब इंडिया में जो है सब फील करें, उन्हें सोचना ना पड़े। क्या सज़ा आप लोग सोच रहे हैं, क्या सज़ा मिलनी चाहिए उन्हें? हैंग द रेपिस्ट, डेथ। और कोई मतलब जिस तरीके से वो तड़पी है उसके लिए और कोई सज़ा, वैसे तो हमारा गवर्नमेंट और कोर्ट डिसाइड करेगा कि क्या पनिशमेंट उन्हें मिलना चाहिए, बट ऐसे सिचुएशंस में जहाँ इतना पेन और इतना मतलब उसे दिक्कत हुई होगी उस समय में, वो कोई और इमेजिन नहीं कर सकता, तो हैंग द रेपिस्ट।
आप क्या चाहते हैं, क्या सज़ा मिलनी चाहिए? हैंग द रेपिस्ट मैम, हर जगह हर कंट्री में यही है कि अगर किसी ने रेप किया तो उसको मार दिया जाता है, लेकिन हमारे इंडिया में ये है ही नहीं। 10 साल 12 साल 20 साल यही चलते रह जाता है कि अच्छा हैंग करना है, अच्छा ये है, अच्छा वो है, यही होते रह जाता है। यही इसलिए मारना ही है। आपको क्या लगता है, कैसे, बताइए। मैम इंसाफ का पहला कदम ये होना चाहिए कि प्लीज़ उसके अगेंस्ट में ना बोले। उसके फैमिली ये सुनते होंगे कि ऐसा हुआ होगा तो उन्हें कितना ख़राब लगता होगा, तो प्लीज़ उसके सपोर्ट में बोलिए। मेरा यही ओपिनियन रहेगा कि अगर उस केस के बारे में आप कुछ भी ओपिनियन दे रहे हैं तो उसके जगह पे या फिर उस स्टूडेंट के जगह पे या फिर उसकी फैमिली के जगह पे खुद को रख के देखिए और महसूस करिए कि कैसा लगता होगा और फिर कुछ ओपिनियन दीजिए। लेकिन क्या आपको उस तरह के प्रोटेस्ट जो हैं इस केस के मामले में देखने को मिल रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि उस लेवल के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, या क्या होना चाहिए था बिहार में? नहीं, बिल्कुल अगर एक बड़े लीडर के बारे में कुछ बोला जा रहा है तो वो लीडर क्योंकि वो पावर में है, वो बहुत कुछ करवा सकता है। बट क्योंकि एक लड़की जो पढ़ने आई थी, उसको एक सपना लेके आई थी यहाँ पढ़ने, उसके साथ इतना ज़्यादा दर्दनाक चीज़ हो जा रहा है पर कोई बात नहीं करना ही। गवर्नमेंट इस पर ध्यान देती है और गवर्नमेंट के जो लीडर्स हैं आए दिन वो इतने ख़राब कमेंट पास करते रहते रेप को लेके। अभी रिसेंट में एक MLA ने बोला है कि मेन गेट स्पिरिचुअल रिवॉर्ड फॉर रेपिंग लोअर कास्ट वुमेन। इस टाइप के स्टेटमेंट्स को अपॉलॉजीज दिया जाता है और रेप केसेस को भी एज अ एक ऐसा केस माना जाता है ना जैसे कि चोरी होना। और अगर यही कोई लीडर को बस एक गाली, जो कि मतलब पता भी नहीं था कि उतना बड़ा कोई बहुत बड़ा इशू है कि नहीं, बट पूरा बिहार बंद करा दिया गया। यहाँ पे बोर्डिंग रोड चौराहा पे इतना सारा सब लोग लेटे हुए थे कि क्यों बोला कांग्रेस, क्योंकि ये बस पार्टी का वो था। और बट जब ये इतना बड़ा केस है और इस बड़े से केस को कोई भी कवर भी नहीं करना चाहता है और क्या कहते हैं कोई इस पे मतलब जैसे कि एविडेंस छुपा दिए जा रहे हैं, वहाँ पे ऑफिशियल्स के द्वारा बोला जा रहा है कि ये एक सुसाइड था। क्यों था? सुसाइड था। और अगर था तो उस लड़की जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थी तो उसके पेरेंट्स को क्यों नहीं मिलने दिया गया उससे? अगर इस टाइप का वो केस है तो पेरेंट्स तक को देखने नहीं दिया गया, उसको एक हॉस्पिटल से दूसरे में शिफ्ट करते हुए उसकी डेथ हो गई। और अब इसका एक बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है कि लोग अपनी बेटियों को ले जा रहे हैं हॉस्टल से जो पढ़ने के लिए आई थी। अब वो एक तो ऐसे ही विमेन एजुकेशन के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ता है और अब वो स्ट्रगल जो कर रहे हैं लोग, जो यहाँ पे आके अपने पेरेंट्स को कितना मना के गाँव की लड़कियाँ आती हैं यहाँ पढ़ने, बट अब देखिए अब वो आ रहे हैं पेरेंट्स अपनी बेटियों को ले जा रहे हैं क्योंकि वो भी एज अ पेरेंट कंसर्न है। क्या आप लोगों को भी लग रहा है कि दबाने की कोशिश की जा रही है इस मामले में? मैम आई थिंक कि ये सिर्फ उस एक लड़की के बारे में नहीं है, इंसाफ हम सभी को चाहिए क्योंकि हम लोग सब एक ही कम्युनिटी के हैं और जितनी भी लड़कियों के साथ हुआ है और जितने भी हम यहाँ पे प्रेजेंट हैं, हमें पता नहीं फ्यूचर में किसके साथ क्या हो सकता है, तो हम सबको इंसाफ चाहिए क्योंकि उस एक इंसिडेंट से हम सबकी लाइफ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा। अगर मैं इंसाफ के लिए आपका एक शब्द पूछूं आप सबसे कि आप लोगों को क्या लगता है कि उस लड़की को इंसाफ के मामले में अगर एक शब्द आप बता सकें तो वो क्या होगा? एक साथ चीख के बोलिए कि क्या होगा। Burn the rapist. क्या कह रहे हैं? हैंग द रेपिस्ट, फांसी। हैंग द रेपिस्ट, burn him alive, फांसी। कोई भी ऐसा चीज नहीं यस, बर्न इन अलाइव और हैंग हिम। एग्जैक्टली। हाँ, हैंग, क्योंकि डेथ, ओनली डेथ। बर्न द रेपिस्ट। बर्न द रेपिस्ट, लाइक जो सबसे बुरा हो सकता है उसके साथ वो हो। और मुझे एक्चुअली बिहार जैसे स्टेट में जहाँ हर चीज़ को ये किया जाता है कि हर चीज़ को जोड़ा जाता है गुंडा राज से, वहाँ पे हम इंसाफ का ये गुहार लगा रहे हैं। हमें नहीं लगता कि वो मिलेगा। पुलिस रेडी नहीं है इसको लेने के लिए। पुलिस बता रही है कि वो लड़की 18 इयर्स की थी जबकि उसके पेरेंट्स ने बोला है कि वो 17 साल की थी, जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर नॉट टेकिंग ए पोस्को एक्ट ऑन दैट, इसीलिए वो इसको नहीं लेना चाहते। और हर चीज़ मिली हुई है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने भी कहीं ना कहीं इसको मैनिपुलेट करने को देखा, तो डॉक्टर्स और पुलिस वाले ही जब चीज़ों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, फिर आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? पुलिस का तो कोई है ही नहीं क्योंकि वो कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं। और एक मैंने लीडर का इंटरव्यू में सुना था कि अगर रेप हो रहा है तो लाई डाउन एंड एंजॉय। तो ये कैसा, अगर हमारा लीडर ही ऐसा है तो लोग कैसे होंगे? ये इस तरह की जो स्टेटमेंट्स है, लाई डाउन एंड एंजॉय, और जैसा कि उन्होंने भी एक स्टेटमेंट बताया, ये जब स्टेटमेंट लीडर्स की तरफ से आते हैं, क्या मन में गुस्सा आता है? एज अ मीडिया स्टूडेंट मुझे लगता है कि कब ये मौका मिल पाएगा कि जब हम जाके क्वेश्चन करेंगे सामने से कि ऐसा क्यों और बोला गया, तो आपको अपॉलॉजी बस नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, आप हटिए इस पोस्ट से। देखिए, आप लोग कह तो रहे हैं ये सब चीज़ें, लेकिन बिहार की जब हम बात करते हैं तो बिहार में जब इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो वही लोग जीतते हैं जिन पे बहुत सारे केसेस ऑलरेडी चल रहे होते हैं या जिन्हें
बिहार की भाषा में अगर मैं कहूँ तो बाहुबली जिन्हें कहते हैं यहाँ पर, तो ऐसे ही लोग बार बार जीत रहे हैं। तो इसके पीछे क्या थॉट है? आपको क्या लगता है कि बिहार की जनता का क्या थॉट है उसके पीछे कि वही लोग दोबारा दोबारा आ रहे हैं? बिहार की जनता जब कुछ होती है उस समय आवाज़ उठाती है, लेकिन जब इलेक्शन आता है तो उन्हें सिर्फ फ़र्क पड़ता है कौन पैसा दे रहा है, किसको क्या मिल रहा है, कौन मेरे कास्ट का है, बस उन्हें वही फ़र्क पड़ता है। लेकिन जब कुछ होगा, नहीं हम आवाज़ उठाएंगे, हमारी बेटी को इंसाफ दो। 10 दिन ये केस चलेगा, अब 10 दिन तक है, सब कुछ होगा कि नहीं हमें प्रोटेस्ट करना है नॉल, लेकिन ना इंसाफ मिलेगा ना कुछ होगा उस फिर केस को लेकर आगे ऐसे केसेस होते रहेंगे। बहुत दिन के बाद केसेस फिर आएंगे भी नहीं सामने। जैसे कि एक केस आया, अभी हमें पता चल रहा है कि 6 जनवरी को भी कोई केस हुआ था, 5 तारीख को भी केस हुआ था, जो कि हमें नहीं पता चला 5 तारीख और 6 तारीख को। लेकिन जब एक केस हाईलाइट हुआ तो वैसे 10 केस निकल के आ रहे हैं। लेकिन जनता बस आया, हम हाईलाइट हो गए, हम सब भी जोश में हम बोल रहे हैं, लेकिन जब आएगा इलेक्शन का बारी तो हमारे दिमाग में वो थॉट्स आएंगे ही नहीं। हमारे दिमाग में नहीं भाई वो हमारे कास्ट के हैं, नहीं हमारे वो कास्ट के, हम हमें उन्होंने इतना पैसा दिया, उन्हें उसी से फ़र्क पड़ता है। और जब साथ में उनकी बेटी के साथ होगा ना, उनकी फैमिली के साथ होगा, तब उन्हें पता चलेगा कि नहीं गलत कर दिया। तो ये कैसे चेंज होगी ये मानसिकता जो है बिहार के लोगों की कि बार बार उन्हीं को जिता देते हैं जिन पर केसेस, और कहते भी हैं कि ऐसे लोगों को नहीं आगे आना चाहिए? कैसे चेंज हो सकता है? नहीं चेंज होती है मैम। आप कितने भी जाके उन्हें बता दो, अच्छे से बताओ, वीडियोस दिखाओ, रिपोर्ट्स दिखाओ, लेकिन वो लोग नहीं चेंज करते हैं। जब इलेक्शंस का टाइम आता है वो यही बोलते हैं, वो तो हमको इतना किया ना तो हम तो उसको देंगे ना, यही हो जाता है वहाँ पे। नहीं चेंज हो पा रहा है। एजुकेशन का नीड है मैम। यस मैम, लगता है एजुकेशन का नीड। यस मैम। लेकिन यहाँ पे यही हो जा रहा है कि जो पढ़ने आ रहे हैं उन्हीं के साथ गलत हो जा रहा है, तो कैसे जाएंगे लोग पढ़ने? मैम एक क्वेश्चन है कि जैसे ऐसे केसेस आ रहे हैं, रात में तो छोड़ ही दो, दिन में भी हम सेफ नहीं हैं। लाइक रिसेंटली हम लोग 3 दोस्त यहाँ से जा रहे थे और एक बाइक पे एक लड़का था, वो कुछ बोल के चला गया। तो हम लोग तो उस टाइम ब्लैंक ही हो गए कि क्या बोला वो 2-3 बार रुका, वो नोटिस किया, हम लोग भी उसको नोटिस किए। मुझे लगा कि वो किसी का वेट कर रहा है, लेकिन वो देख रहा था कि हम लोग किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। वो टॉपिक क्लियरली सुना, वो बोला और उसके बाद स्पीड में वो एक साइन देके, बहुत गंदा साइन देके, और वो आगे निकल गया। तो मेरा सवाल ये कि हम लोग उस पर क्या एक्शन लें, हम लोग क्या करेंगे? घर पे बोलेंगे तो दे सेड कि छोड़ो ना, क्या इतना रिएक्ट कर रही हो, छोड़ो ना। नहीं होता है, वो चीज़ दिमाग में रात भर चलती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई, वो डरा नहीं, उसको लगा कि कुछ नहीं कर पाएगी इसलिए उसने ऐसा किया। तो हम लोग उस पर क्या करें? मेरा सवाल यही है सबसे, प्रशासन से भी, क्या हम लोग उनके पास जाएंगे तो उस पर कुछ एक्शन लेंगे? वो हाँ, मेन है कि उन लोगों को डर नहीं है, उन लोगों को लगता है क्या हो जाएगा, कुछ तो होता नहीं है। तो हजारों रेप केस आते हैं, हजारों केसेस आते हैं, पर आज तो कुछ हुआ नहीं किसी के साथ। जब उन्हें आज भी दिख रहा है कि केस हुआ, रेप केस हुआ, वो देख रहे कुछ तो नहीं हो रहा, प्रोटेस्ट हो रहा, 10 दिन में सब खत्म हो जाएगा, जो कल्प्रिट है वो बाहर घूम रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैम जब रेपिस्ट को बेल मिल जाती है और उन्हें छोड़ दिया जाता है, तो जो लोग ऐसा काम करते हैं उन्हें भी लगता है कि कुछ समय बाद उन्हें भी छोड़ दिया जाएगा। अब आप लोगों को ऐसा डरना नहीं है। आप लोगों के साथ कभी भी कुछ ऐसा मामला हो तो आप इग्नोर ना करें। और मैं भी जानती हूँ, मैं भी एक लड़की हूँ, बहुत बार जब हम घर पे बताते हैं तो कह देते हैं कि इग्नोर करो, लेकिन इग्नोर नहीं करना है। जब तक हम इग्नोर करते रहेंगे तब तक ये हरकतें हमारे साथ होती रहेंगी। तो कोशिश करनी है कि इग्नोर ना करें, रिपोर्ट करें, फोटो लें नंबर की बढ़िया गाड़ी की और पुलिस के पास जाएं और इसको रिपोर्ट करें। आप क्या कहना चाहती हैं? मैम अगर मैं इंडिया की बात करूंगी, जहाँ बोला जा रहा है कि लॉ बहुत अच्छे से फॉलो किया जा रहा है, तो लॉ तो ऐसे फॉलो किए जा रहे हैं कि जो विक्टिम्स है वो अपने लिए बोलने से डर रहे हैं और जो वो कर रहे हैं गंदगी भरे काम वो खुले घूम रहे हैं। तो बिहार तो उसी दिन सुधरेगा जिस दिन विक्टिम आवाज़ उठाएंगे और जो कल्प्रिट है वो डर के अपने घर में बैठ जाएंगे। बिल्कुल, बिहार तभी सुधरेगा जब कल्प्रिट डर के घर में बैठेंगे और जो विक्टिम्स हैं वो खुलेआम बाहर घूम पाएंगे और दोबारा से अपना सर उठा पाएंगे। पटना वुमेंस कॉलेज में इस वक्त हम मौजूद थे। पटना में लगातार महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा पर इन तमाम लड़कियों से, इन सभी लड़कियों से हमने बात करने की कोशिश की है, इनका ओपिनियन जानने की कोशिश की है कि जब इनके आसपास इस तरह के मामले लगातार सामने आ रहे हैं तो ये इस बारे में क्या सोचते हैं, ये बाहर निकलने में कैसे डर रहे हैं और ये क्या सोचते हैं कि उस लड़की को, इन्हीं की उम्र की उस लड़की को कैसे इंसाफ मिलना चाहिए। इस खबर में, इस रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही। मेरा नाम है नेहा धीमान, कैमरा के पीछे हैं विजय। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।